वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ ब्लॉक 4 का यूनिट 1, दैट इज सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। डियर लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि कोर्स जो है आपका MCS 022 इसको फ्री में करवाया जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि सारा सिलेबस करवाया जा सके, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है ब्लॉक 4 वो आपको फ्री करवाने की सोची है। तो आप जैसे देख रही हो यूनिट वन में हमारे पास जो गिवन है वो है फर्स्ट दैट व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। आफ्टर दैट आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द गोल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो 3 गोल्स है कंप्यूटर सिक्योरिटी के: इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ ये तीनों गोल्स डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है दैट व्हाट इज अवेलेबिलिटी, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स, फिर थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज डिस्कस करूंगी, देन यूजर ऑथेंटिकेशन डिस्कस करूंगी, देन जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। राइट, सो फर्स्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी। सो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी, वन इज कंप्यूटर सिक्योरिटी और दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी। राइट, सो व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी? जो टेक्नोलॉजी है या मैनेजरियल प्रोसीजर्स हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम पे अप्लाई करते हैं टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सारा आपका आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर। वंस अगेन आई रिपीट कि जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट हो, अवेलेबल हो, कॉन्फिडेंशियल हो, उनको अप्लाई करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है वो आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर। बट अगर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करूँ, हियर प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड देयर सर्विसेज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन, कि डाटा को कोई अनऑथोराइज्ड मॉडिफाई ना कर सके, डाटा को कोई डिस्ट्रॉय ना करे, डाटा जो है वो उसको डिस्क्लोज ना किया जा सके और प्रोविज़न हो कि जो डाटा है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो वो आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। राइट, फर्स्ट इज इंटेग्रिटी। जो फर्स्ट गोल है वो है इंटेग्रिटी। व्हाट इज इंटेग्रिटी? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डाटा इंटेग्रिटी की बात करूं तो डाटा इंटेग्रिटी जो है इट इज रिलेटेड टू डाटा एक्यूरेसी। हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट है। डाटा इंटेग्रिटी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? डाटा एक्यूरेसी के साथ। बट अगर इनको देखा जाए टर्म्स को तो इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंट टर्म्स है। बट अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें, हियर डाटा इंटेग्रिटी इन कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद द नॉलेज दैट डाटा हैज नॉट बीन मॉडिफाइड। जब डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है तो डाटा जो है वो मॉडिफाई नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनकरेक्टली, बट अगर हमने इंफॉर्मेशन ही इनकरेक्टली सिस्टम में एंटर करी है तो वो क्या रहेगी? इनकरेक्ट रहेगी। That's why it is possible to have data integrity without data accuracy. Data integrity possible है डाटा एक्यूरेसी के बिना, बट डाटा एक्यूरेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है डाटा इंटेग्रिटी के बिना। So, integrity means preventing unauthorized modification, कि आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट है, उसमें किसी ने भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी। So to preserve the integrity of item, the item is unmodified। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इंटीग्रेट हो तो वो अनमोडिफाई होना चाहिए, वो प्रिसाइज होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो ऐसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट हो सके।
नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये नेक्स्ट गोल है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि डाटा जो है वो ऑथोराइज पर्सन ने ही उसको एक्सेस किया है, किसी ने भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करी। डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी इसको प्रिवेंट करती है। सो इट इंश्योर्स दैट ओनली द ऑथोराइज पर्सन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। बट जितना भी डाटा कंप्यूटर में है ये जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा कॉन्फिडेंशियल हो। नॉट ऑल डाटा available on the computer falls in the category of confidential data. There is a data that can be made public. कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमने पब्लिक करना होता है, and there is a data that is considered sensitive. और कुछ ऐसा डाटा हो सकता है जो sensitive हो. So for that purpose, we require confidentiality. Data confidentiality cannot be enforced. डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी तब तक हम इन्फोर्स नहीं कर सकते जब तक उसमें डाटा एक्यूरेट ना हो, डाटा इंटेग्रिटी प्रेजेंट ना हो। तब वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज क्रेडिट कार्ड फाइल्स, सेकेंड इज मेडिकल रिकॉर्ड्स, थर्ड इज पर्सनल डाटा, देन इज मिशन क्रिटिकल डाटा एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाटा। ये सारा जो है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, जिसमें ये रिक्वायरमेंट है कि वो डाटा जो है वो क्या ना हो, कोई अनऑथोराइज पर्सन उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सके। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये नेक्स्ट गोल है। नेक्स्ट इज अवेलेबल। There is no point in making the computer system so secure that no user can access the data. मीन्स हम कंप्यूटर को इतना भी ज़्यादा जो है वो सिक्योर नहीं कर सकते कि आम यूज़र उसमें से डाटा जो है वो एक्सेस ना कर सके। सो डाटा अवेलेबल होना चाहिए, easily अवेलेबल होना चाहिए टू ऑथोराइज पर्सन। So the system should be acceptable to authorized person at appropriate time. The computer system is available if the response time is acceptable. अगर तो response time acceptable है, डाटा अवेलेबल होने के चांसेस हैं। There is a fair allocation of resources, जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर की फाइल्स हैं, उनकी एलोकेशन जो है वो फेयर होनी चाहिए। There should be fault tolerance, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सके। और इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, और ये जो सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कंकरेंसी कंट्रोल एंड डेडलॉक मैनेजमेंट एग्जिस्ट। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया है दैट व्हाट आर द गोल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड देन कंप्यूटर सिक्योरिटी, या कह लो सिक्योरिटी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।